हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों की एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सेशन में बात करेंगे बेटा मिसिंग नंबर के बड़े अच्छे सवाल होंगे, जो कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल भी हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें लॉजिक लगे हैं या फिर कैलकुलेशन जो काफ़ी मुश्किल रही है, वो यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं कि आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, बड़ा आसान भी हो सकता था अगर हम हिंट को पहचान लें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल मैं कहूंगा कि ये है क्वेश्चन, क्योंकि मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ ये क्वेश्चन हमारा जाता है कैलकुलेशन वाइज और ट्रिक पहचानने के तरीके से। सबसे अच्छी बात हमें ये देखने को मिली कि देखो यहाँ पे सेंटर में बड़ा नंबर है, सेंटर में बड़ा नंबर है, इसका मतलब बीच में बड़ा नंबर हो सकता था, लेकिन हमने देखा बेटा दो ऑप्शन तो बड़े हैं, सॉरी दो नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बड़ा है। ठीक है, अगर हम किसी न किसी तरीके से लॉजिक का पता लगाते तो अपना आंसर आ सकता था, लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि छोटा नंबर, ये बीच में वाला नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर, और उससे सब बड़ा नंबर, और फिर सबसे बड़ा नंबर। तो क्या हो सकता था, 4 और 3 7 का डिफरेंस हमने देखा 3, तो आगे जाके उसका दुगुना लिखा गया है, 3 गुना 2 6 है। अगर ऐसी बात है तो हमने इन दोनों का डिफरेंस किया, तो इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 8 से 4 का 4, 6 से 2 का 24, 24 का दुगुना 48 जो है वो सामने होना चाहिए था, लेकिन 48 सामने नहीं लिखा गया। तो फिर क्या लिखा गया है, हम उसकी बात करें तो बेटा इस तरीके से अपना लॉजिक नहीं बन पा रहा, तो क्या इस तरीके से लॉजिक बनेगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। हमने देखा इधर 44 लिखा गया है, 44 का मतलब हो गया 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल कब आ सकता है, 11 का मल्टीपल तब आ सकता है बच्चों जब ये लिखा गया हो 15 गुना 4, ओ सॉरी गुना कर दिया बेटा, 15 - 4, 15 - 4 जो कि बनेगा 11 है। 11 को 4 के साथ गुना कर दिया जाए जो कि बनेगा 44, 44 अपने सामने लिखा गया है। यदि ऐसी बात है इसको और चेक कर लेते हैं तो भाई 21 - 6 की बात करें जो कि बनेगा 15, 15 गुना 4 करेंगे तो बेटा बनेगा 60। तो अब इसके इधर क्या आना चाहिए था, अब हम उसकी बात करते हैं, तो इधर क्या बने कि भाई x - 7 हम लोग करें और कुछ आंसर बने, उसको हम लोग गुना करें। एक मिनट एक मिनट, इक्वेशन को ही पूरी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। x - 7 जो भी होगा उसको हम लोग 4 के साथ गुना करें, तो अपने आंसर कितना बनेगा भाई, सॉरी इसका कितना आंसर बनना चाहिए, 68 बनना चाहिए। चलो अब इसका आंसर काफी आसान हो गया, 4x - 7 × 7 = 28 = 68, और ये इधर आके बेटा ऐड हो जाएगा जो कि बना देगा 8 8 16 6 1 6 3 96। 4x, x की वैल्यू आ गई अपने पास 24, तो 24 जो है अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे सामने लिखा गया है, और ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि भाई मॉडरेट है, कोई ऐसा सबसे मुश्किल नहीं है, बस हिंट पहचान में आनी चाहिए थी। यहाँ पर बड़े कमाल की हिंट देखने को मिली है हमें, बड़े कमाल की हिंट, और वो हिंट की मैं बात करूं क्या है, 25 64 81, 25 64 81। 25 से आप लोग समझ गए 5 का स्केयर, 64 से आप लोग समझ गए 4 का स्केयर, 81 से आप लोग समझ गए 9 का स्केयर। कहानी यहीं पे घूम रही होगी, इस स्केयर का कहीं ना कहीं पे यूज होगा ही होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं कैसे होगा। 5 का स्केयर है भाई 23 - 5 18, 41 माइनस, ओ सॉरी ये बेटा 64 लिख दिया, 8 आना चाहिए था इधर, 8। ठीक है, 41 करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 33। तो यहाँ पे क्या करें, 38 - 9 करेंगे, अपने पास आंसर कितना आना चाहिए, 38 - 9 करेंगे तो बेटा अपने पास आंसर बनेगा 29, 29 जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस कमाल की हिंट यही थी यहाँ पे, अगर ये पहचान में आ जाती तो बड़ा आसान था क्वेश्चन। चलिए भाई, हाँ इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, इस क्वेश्चन में ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और अच्छा किस लिए होगा अब उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे ना कैलकुलेशन जो है वो आसान भी है और मुश्किल भी है, कैसे है चलो उसकी बात करें। जब बेटा इसको इस तरीके से देखोगे ना, वर्टिकली देखोगे, तो आपको क्या देखने को मिला, 18 - 12 कितना बन गया 30, 30 ÷ 2 बन गया 15, 15 - 1 14, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आगे इसका टोटल करोगे ना तो 21 और 6 कितना हो गया 27 हो गया, 27 का आधा नहीं हो सकता भाई, तो इसका मतलब हम जो चीज सोच रहे हैं वो गलत है। अब इसके एग्जैक्ट आंसर की बात करें, एग्जैक्ट आंसर क्या है यहाँ पे देखो, क्या है ना 16 माइनस 14/2 का आधा जो कि कितना बनेगा भाई 7, 16 - 7 की बात करें बन गया 9, 9 × 1 × 4 जो कि बना देगा 13 है। तो ये 1 × 4 कहाँ से है बेटे, ये जो टर्म लिखी गई है ना, इसको अलग अलग नंबर्स लिखे, मतलब ये तो एक नंबर है, इसके अलग अलग डिजिट क्या हो गई 1 और 4 हो गई। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। और मैं बात करूं, हमने ऐसे क्वेश्चन काफी बार किए हैं, 9
जमा 4 इज इक्वल्स टू 13 है। इसकी कैलकुलेशन हमने अपने पेड कोर्स में काफी बार की है। यूट्यूब पे तो शायद ही मैंने ऐसी कैलकुलेशन कराई हो बेटा, मतलब ऐसी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कराए हो। लेकिन अपने पेड कोर्स में हमने ऐसी कैलकुलेशन, इस तरीके की कैलकुलेशन 9, 4 और 13 वाली कैलकुलेशन 4 से 5 क्वेश्चन किए होंगे। प्रैक्टिस के वक्त भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया होगा बेटा कभी ना कभी, ठीक है। चलो उसकी बात करते हैं, तो आगे क्या होगा यहाँ पे ना, 12 21 से कैसे आंसर आ रहा होगा अपने पास। उससे पहले मैं एक बार चीजों को देख लेता हूँ क्या कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है। वीडियो ऑडियो में शायद आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, ऑडियो वीडियो में बेटा, लेकिन बाकी सारी की सारी चीजें जो है ठीक चल रही हैं। फिलहाल इसकी बात करते हैं, और ये भी अब ठीक चल रहा है, तो चलो इसकी बात कर लेते हैं। 21 12 और 21 से कैसे बना होगा, 21 माइनस इसका आधा जो कि होगा 6, जो कि बनेगा 15, 15 जमा 2 एकम 2, आंसर आ गया 17 है। यदि इसकी बात करें क्या बनेगा, 6 माइनस 9, आंसर बनेगा बेटा माइनस का 3। अब इसमें क्या प्लस करना होगा, 8 एकम 8, चलो जी आंसर कितना बन गया 5। 5 जो है हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। यदि ऐसी बात है तो इसके अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने आप लोगों को सीधा सीधा इसका ना आंसर ही बता दिया तरीके के साथ। चलो अब इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बना होगा। चौथा क्वेश्चन जो है किस तरीके से सोल्व हो रहा होगा, इसकी बात करें बेटा। बड़ा आसान क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन कैसे, यदि आपको चीजें डायरेक्ट दिख रही हैं तो डायरेक्ट कैसे दिख रही है, भाई 12 से 18 प्लस हो रहा होगा। लेकिन 18 से 32 बेटा क्या है, कुछ ऐड हो रहा है। यदि हमने देखा कि 18 में अगर ऐड भी कर रहा होगा तो 16 ऐड कर रहे होंगे। यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमने इसमें ऐड कितना की ऐड किया, 16 ऐड कर दिया हमने। तो कितना बना देगा बेटा, 40 बनेगा। चलो जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने देखा कि भाई जब इसमें 16 ऐड करेंगे तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। 18 से 32 जो है 16 ऐड हो रहा है, पक्का ऐसे कुछ है। 12 16 नहीं बेटा, 14 माइनस होगा, 14 ऐड हो रहा होगा। 32 से 18 है, 4 1 24, अरे वाह 24 ऐड हो रहा है भाई। 24 नहीं भाई, ये गलत हो गया, 24 नहीं, 14 है, 14 ऐड होगा बेटा, इसमें 14 ऐड होगा। लेकिन इसमें 14 ऐड नहीं हो रहा, तो गलत है। और इसमें जब 14 ऐड करेंगे तो वो ऑप्शन में ही नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा क्या है, 22, चलो इसको मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को। 22 गुना 1 जो कि बनेगा भाई 18 है। अरे नहीं नहीं, 22 गुना 1 बनेगा बेटा 22, और माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे 4, माइनस कर दिया 4 तो बन गया बेटा 18। 18 को गुना करना होगा 2 के साथ, बनेगा 36, 36 माइनस 4 बनेगा बेटा 32। चलो जी ये तो ठीक आ गया। आगे यदि इसकी बात करें, 32 को हमें किसके साथ गुना करना होगा, 32 गुना 1 किया तो आंसर आ गया अपने पास 32। और उसमें से हमने क्या माइनस किया, उसमें से माइनस कर दिया बेटा हम लोगों ने 8, ठीक है। तो 8 हमने माइनस किया, 32 माइनस 8 किया तो बन गया बेटा 24। 24 को 2 के साथ गुना करेंगे, माइनस 8 करेंगे, 24 गुना 2 48, 48 माइनस 8 बेटा 40, बिल्कुल ठीक है। 7 से 5 कैसे आया होगा, 7 गुना करेंगे 1 जो कि बनेगा 7 माइनस 2, तो बन गया बेटा 5। अब 5 को हमें गुना करना होगा 2 के साथ, 5 गुना 2 हो गया 8, 8 माइनस 2 जो कि सॉरी 10 माइनस 2 बनेगा 8। 5 गुना 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 जो हमारे पास राइट आंसर होगा। मैं बार बार बेटा जो है गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीजें हैं वो स्क्रीन पर ही सोल्व कर रहा हूँ। माइंड में सॉल्यूशन भी चल रहा है, आप लोगों को बोलकर बता भी रहा हूँ। तो हो सकता है एक दो शब्द जो है या एक दो नंबर जो है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सॉल्यूशन कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं सॉल्यूशन आप लोगों को ठीक से, तो मतलब ठीक ठीक प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। आसान कैसे होगा, मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है। ये छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा और छोटा बड़ा नंबर, छोटा छोटा बड़ा नंबर, क्यों छोटा इधर आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन छोटे हैं भाई। चलो अब इसकी बात करते हैं कैसे होगा। 62 बना है, इतना बड़ा नंबर कैसे बना होगा। खास बात यह है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में बड़ा नंबर, और वो भी इतना बड़ा नंबर, वो कब बन सकता है, जब सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो। 6 गुना 8 की मैं बात करता, जो कि बनेगा बेटा 48। आंसर आना चाहिए था 48, बना हुआ है 62, कितना और चाहिए हमें, 14 और चाहिए। 14 ही क्यों, क्योंकि 6 और 8 का टोटल कितना होता है, 14 होता है। चलो जी बिल्कुल बन गया। 11 गुना 3 की बात करें जो कि होगा 33। 33 में क्या ऐड करना होगा हमें, हमें ऐड करना होगा 11 जमा 3 जो कि होगा बेटा 14 है। 33 और 14 कितना होगा, 47 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यदि इसकी बात कर लेते हैं आगे, हमें क्या ऐड करना होगा, 14 में 14 गुना x हमें करना होगा, और उसमें क्या है, उसमें ऐड करना होगा जो बनेगा, उसमें हमें ऐड करना होगा 14 जमा x हमें करना होगा,
ताकि वो बन जाए अपने पास 89। और 89 के लिए हमने क्या देखा, कुछ ऐसा नंबर है जो बना सकते हैं। सबसे छोटे के साथ ही बनेगा आई थिंक। 14 गुना 2 करेंगे तो बेटा बनेगा, सॉरी 14 गुना 4 करेंगे तो 4 गुना 4, 14 को 4 के साथ गुना किया, 4 चौक 16, एक, 4 एकम 4, 14 छिक 46, 46 जमा, पक्का 46, 46 नहीं भाई, 14 चौक 56, 56 अपने पास राइट आंसर आएगा। 56 में क्या ऐड करें भाई, ये नहीं भाई, 56 के साथ तो नहीं बन पा रहा। चलो जी 5 के साथ कर लेते हैं, 14 गुना 5 करेंगे तो 14 गुना 5 किया तो 70, 70 प्लस 14 प्लस 5 ये बना देगा 19, और ये आंसर आ जाएगा 89। तो 5 के साथ अपना राइट आंसर आ चुका है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने सामने लिखा गया है, 3 5 13 है, 5 3 15 -2 बन गया, 7 दूनी 14 है, माइनस नहीं भाई प्लस पे के साथ बनेगा, तो ये तो लॉजिक नहीं लगा। और क्या है, हाँ बेटा लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ कुछ। 3 गुना 5 15 -2 गुना 2 जो कि होगा 4, आंसर आ गया 11। इसकी ओर बात कर लेते हैं, 25 - 7 गुना 2 14 जो कि बना देगा 11, और यही लॉजिक अपना लग रहा है। और 13 को क्या था बेटा, क्या बता रहा था मैं, हाँ 13 गुना 5 करेंगे जो कि होगा 65 -36, 15 से 9 6 गया बनेगा 9, 9 आखिरी में एक ही ऑप्शन के, वो है ऑप्शन नंबर सी, 29 अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, गुना 3 है तो 69, और ये 7 पंजे 35, 5 3 हासिल 13, बिल्कुल ठीक है बेटा, सीधी सीधी कैलकुलेशन, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217 अपना राइट आंसर है। चलो भाई आसान था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, अ, बार 4 गुना 3 12, 12 - 1 ये बन गया, 31 गुना 6 करेंगे, 6 एकम 6, 6 तिया 18, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं बन रहा होगा। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगा होगा, किसी और लॉजिक की बात करते हैं। तो और लॉजिक क्या हो सकता था यहाँ पे जो हमारे काम का हो सकता है, और एक चीज और दिख रही है, और हाँ वो दिख रही है भाई, 9 और 13 वाली कैलकुलेशन। कैसे, 9, 9 13 नहीं भाई, 9 4 और 13 वाली कैलकुलेशन कैसे, 3 का स्क्वायर +4 = 13 है, 6 का स्क्वायर +31, तो 6 का स्क्वायर 36 +31 67, बिल्कुल ठीक है। 5 का स्क्वायर +20, 25 और 20 45, 45 अपना राइट आंसर है। ये वाली कैलकुलेशन देखो बेटा, आज की इस वीडियो में 2 बार यूज हो चुकी है। 9 4 और 13 वाली कैलकुलेशन मैंने बताया था, ये कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से यूज होती है, तो वो यहीं पे यूज हो रही है। चलो भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 12 34 110, और जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ तो 4 से 2 तो गया तो 2 बन गया बेटा, और 31 से 3 से 1 गया बन गया 2, 22 बन गया, 22 बन गया तो 22 से 110 कैसे बनेगा, 22 गुना 5 110, हाँ ये तो होता है भाई। यदि ऐसी बात है तो 13 - 6 7, 7 पंजे 35 ये भी हो गया, तो 22 गुना 5 है, 35 गुना 5 है। 9 को किसके साथ गुना करे कि भाई वो इतना बना दे, मतलब इधर क्या है, तो हम लोग बात करें 5 के साथ, तो 5 12 पंजे 60 होता है, तो 12 डिफरेंस आना चाहिए। 12 डिफरेंस कब आएगा, जब इधर 21 बन जाएगा, 21 - 9, तो बेटा बन गया 21 - 9 बनेगा 12, 12 पंजे होता है 60, तो 21 जो है अपना राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एक बार चीजों को देख लेते हैं भाई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, बिल्कुल आप लोगों को ऑडियो वीडियो जो है बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं। तो चलिए आज की अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने लिखा गया है, और जहां तक चीजें जो है वो उतनी आसान नहीं लग रही जो कि होनी चाहिए थी। 1 मिनट आप लोग दें बस। चलिए जी बिल्कुल ठीक चल रहा है अब। तो अब इसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की, 10 में क्या किया गया है, तो यहाँ पे हमने देखा एक, हो सकता था अपने लिए हिंट हो जाए, लेकिन वो हिंट ना यहाँ पे काम नहीं कर रही है, हल्की सी।
क्यों? क्योंकि हमने ना यहाँ पे देखा कि ये क्या है बेटा, 7 गुना 5 है। अपना जो फोकस होगा ना वो इसी पर होगा कि 7 गुना 5 35, लेकिन 9 के साथ 24 नहीं बन पा रहा, 13 के साथ 120 नहीं बन पा रहा। तो इस वजह से ही अपना हिंट जो थी वो हम नहीं देख सकते थे, क्योंकि अपना जो सबसे पहली कैलकुलेशन थी वो यही करेंगे हम लोग माइंड में, 7 गुना 5 जो है 35 होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक हिंट ये हो सकती है, 36, 25, 121। स्केयर बीच में क्या है, स्केयर में -1। स्केयर कैसे? 13 7 का डिफरेंस कितना हो गया भाई? 13 - 7 बन गया 6, 6 का स्केयर -1। चलो जी, यदि ऐसी बात है तो इसको और कर लेते हैं। 14 - 9 जो कि बनेगा बेटा 5, 5 का स्केयर -1। तो यहाँ पे क्या बनेगी, 11। इस यानी कि सीधी सी बात है, इसमें 11 ऐड करना है, इसमें 11 ऐड करेंगे तो 13 और 11 कितना हो गया भाई? 24। तो 24 अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 24 - 13 11, 11 का स्केयर -1, 120, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ये हिंट हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी भाई, ठीक है ना। और आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने सामने लिखा गया है, और इसको यदि हम लोग सोल्व करते तो कैसे कर रहे होंगे। तो यहाँ की बात करें, थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकता था, और हमने देखा भी कि भाई मुश्किल हो भी रहा है शायद। 3 से 5, नहीं भाई मुश्किल नहीं है। 3 का स्केयर कितना बनेगा? 9 बनेगा। 9 - 4 बनेगा भाई 5। 5 को 4 के साथ गुना करके -2 कर देंगे। ये तो आ गया। कैलकुलेशन काफी मुश्किल है, देखना पड़ेगा आगे कुछ हो रहा है या नहीं। 8 का स्केयर हो गया भाई 64। 64 -4, बिल्कुल ठीक है, 60 बन गया। और 60 को जब 5 के साथ गुना करेंगे, 6 × 5 = 30। 5 के साथ नहीं भाई, 4 के साथ गुना करेंगे, 4 के साथ। 60 × 4, तो बेटा बनेगा 6 × 4 = 24, 240, 240 -2, बिल्कुल ठीक है भाई, यही लॉजिक लग रहा है यहाँ पे तो। 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 36, 36 -4 बनेगा बेटा 32। 32 को हम लोग 4 के साथ गुना करेंगे, 4 गुना 2 8, यानी कि आखिरी में 8 आएगा, -2 करेंगे तो 6। आखिरी में 6 सिर्फ एक ऑप्शन के, ऑप्शन नंबर ये। और अब इसको पूरा कर सकते थे, तो ये बनेगा बेटा 128, 128 -2, 126। चलो जी, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई अपने सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान भी हो सकता है बेटा, मुश्किल भी हो सकता है। तो फिलहाल यदि इसकी हम लोग बात करें, क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यदि इसको, तो 9 का स्केयर नहीं है, क्योंकि वो तो ज्यादा होगा। 3 का स्केयर भी नहीं है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 -30 भी कर दे तो इतना नहीं बन पाएगा। तो क्या है, 81 - 30 तो नहीं बन पा रहा, लेकिन हाँ ये बन गया भाई, 81 + 9 90, और 90 का आधा किया गया है तो बन गया 45। और यहाँ की बात करें बेटा, 10 का स्क्वायर बन गया 100, इसका बन गया 144, 244 का आधा करेंगे 122। हाँ यही देखो भाई, गलती से ही क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, गलती से ही सोल्व हो गया। तो इसकी बात करें अब यहाँ पे क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर हो गया भाई 36, प्लस क्या करें कि उसका आधा करें तो बन जाए, हम्म, आ, कितना भाई, 116। तो इसका मतलब इधर कितना आएगा, इधर आना चाहिए अपने पास 232, और उसको 2 के साथ डिवाइड। 232 कब बनेगा, 232 -36 करेंगे तो ये बनेगा 196। हमें पता है कि ये स्केयर है, 196 किसका स्केयर है, 14 का, तो इधर आंसर आ गया 14 है। चलो भाई, काम खत्म हो गया अपने पास। चलो इसकी बात करें बेटा, ये क्या है, ये तो बड़ा आसान है और सीधी सीधी कैलकुलेशन दिख रही है भाई, 16 × 2 32, और लेकिन 5 × 2 10 नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और होगा। सीधी कैलकुलेशन तो नहीं है भाई। अच्छा हाँ, इसमें बेटा एक चीज और भी हो रही है, देखो ये है ना, 23 से 72 बना हुआ है, लेकिन 23 से 72 नहीं बन सकता, 24 से 72 बन सकता है। 24 × 3 करेंगे तो बेटा 72 बन जाता है, तो 23 + 1 × 3, तो 32 नहीं, इधर आएगा 33 × 4,
करेंगे तो 4 तिये 12, 2 1 कैरी, 4 तिये 12, 1 13, 132 बिल्कुल ठीक है। और यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे 17, 17 गुना 5 करेंगे तो बेटा बनेगा 85, 85 जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो, ये थी इसमें सीधी कैलकुलेशन, ठीक है जी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अपने सामने ना लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्या है, 10, 8 और 6। या तो लॉजिक इस तरीके से है, लेकिन हमने देखा कि वो इस तरीके का लॉजिक जो है ना, वो एक तरीके से लग रहा है। कैसे? 6, 8 और 10, अगर मैं स्केयर की सॉरी स्केयर नहीं भाई, हाइपोटेन्यूज की बात करूं या राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ये 6 मान लो, ये 8 मान लो, तो ये हो जाएगा 10। लेकिन बेटा ये नहीं हो रहा, फिर 2 और 4 का नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाली जो ट्रिपलेट है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि सिंपल सा ट्रिपलेट नहीं गिवन है यहाँ पे। इसके अलावा क्या गिवन है, अब उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसका कुछ आधा वादा हो रखा है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसको 3 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये बना दिया, बिल्कुल ठीक है। 8 जमा 2, 8 प्लस, बेटा बन गया अपने पास 8 प्लस 2, जो कि बन गया 10। ठीक है, 2 कहाँ से आया, ये आ गया 6/3। ये भी डिवाइड हो रहा है। चलो जी, तो 34 प्लस 30 करेंगे, क्योंकि इसको 30 3 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 30, तो 64 बनेगा, 58 नहीं बन सकता। लो जी, ये कहानी जो कर रहे थे वो भी गलत कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। तो अब इसके आगे की हम लोग बात करें तो वो क्या हो रहा होगा। इसके बाद यदि हमने काम किया तो बेटा इसमें ना देखो कुछ, हाँ कुछ ऐसा है कि 10 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर बाय 2। 10 का स्केयर हो गया भाई 100, प्लस 4 का स्केयर हो गया 16 है, और ये बना देगा एक बाय 2, 116/2। 116/2 58, बिल्कुल ठीक है भाई, 58 ही होगा। और 8 और 2, 8 का स्केयर हो गया 64, 2 का स्केयर हो गया 4, 68 का आधा हो गया 34, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना है, 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस किसका स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 कितना बनेगा भाई, 36 प्लस 64 बन गया 100, 100 का आधा हो गया भाई 50। ये तो नहीं बन पाया 8 के साथ तो। चलो भाई, 8 के साथ नहीं बन रहा, तो 10 के साथ चेक करते हैं, या फिर इसकी इक्वेशन बना लेते हैं सीधा सीधा। इक्वेशन क्या बन रही होगी कि भाई 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बाय 2 किया तो कितना बनेगा, 90 बनेगा। यानी कि ये इधर आके कितना बनेगा, 180 बन जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया 36, तो ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, 36 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो बनेगा 144। तो एक्स का एक्स स्क्वायर, और एक्स कितनी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 12 है, तो 12 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, इक्वेशन बना के थोड़ा सा आसान था। और उससे पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, मतलब लिख देते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन आप लोग इसको ट्राई करें। मैं जो है वो एक बार चीज़ों को चेक कर लेता हूँ क्या कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है। और ऑडियो वीडियो आप लोगों को पास जो है बेटा बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। आप लोग इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं यार। लाइक वाइक ना भी करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, क्या वो आपके समझ में आ रही है, या उसमें कुछ और फर्दर चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, अपने सामने लिखा गया है, और काफी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ना एक लॉजिक लगा हुआ है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। मतलब कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्योंकि यहाँ पे ना नंबर जो है वो ऐसे उतने आसपास नहीं है। तो क्या करेंगे, तो उस केस में हमने क्या देखा भाई, इसकी बात करें बेटा, 14 डिवाइड बाय 2 किया तो मेरे पास आंसर बन गया 7। 7 को जब हम आगे चल रहे हैं तो 7 को क्या करें भाई, 22 से 7 माइनस कर दें तो अपने पास कुछ ना कुछ आ रहा है। 22 माइनस 7 क्या बनेगा, 15 है। और 15 को हमने डिवाइड कर रखा है 3 के साथ, तो आंसर बन गया 5। यदि ऐसी बात है तो इसको चेक करें। 18 डिवाइड बाय 2 बनेगा 9, और 42 माइनस 9 करेंगे तो बेटा 42 से जब हमने 9 माइनस किया तो बनेगा 33। 33 डिवाइड बाय 3 आंसर बन गया 11 है। तो अब हमने इसमें देखा कि भाई 35 माइनस क्या करेंगे, 22 का आधा, 22 का आधा कितना हो गया, 11 है, जो कि बना देगा एक 4, और 2 में से गया 24। 24 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आंसर बनेगा 8, तो 8 जो अपना राइट आंसर होगा। तो हिंट नहीं थी यहाँ, सीधी सी बात है, हिंट नहीं थी। हिंट होती तो पहचान लेते, लेकिन हिंट नहीं थी, उस वजह से मैंने आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन बता दी है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बार बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। चलिए जी, अब इसकी यदि हम लोग बात करें तो क्या होगा भाई यहाँ पे, अ, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन सीधी कैलकुलेशन नहीं है। आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट क्या होगा, 4 गुना 1.5 कितना बनेगा, 6।
4 गुना 1.5 किया तो 1.5 से के साथ तो आंसर नहीं आ रहा। हाँ, 1.5 के साथ बन गया। 4 गुना 1.5 किया तो बेटा आंसर बन गया 6। 10 + 6 किया तो 16 है, बन गया। तो 6 को जब हम 1.5 के साथ गुना करेंगे तो बनेगा 9। 9 + 4 करेंगे 13। देखो लो भाई, एक और कैलकुलेशन हो गई अपने पास, 9 और 13 वाली कैलकुलेशन। 8 की बात करें, 8 गुना जब 1.5 करेंगे तो बनेगा 8 और 4 12। 12 है, प्लस क्या करें कि 26 बन जाए। तो 12 + 12 नहीं कर सकते, 12 + 14 करेंगे तो 26 बन जाएगा और यही अपने पास राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो चुका है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है। कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो इसकी बात करें बेटा, यहाँ पर क्या किया गया है। और इसको हमने जब सोल्व किया तो इसको हमें देखने पर पता चला कि हिंट कहूंगा कि शायद हो सकती थी कि हम देख पाए, लेकिन मुश्किल है। तो मुश्किल है हिंट, लेकिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये ना 4 के साथ डिवाइड होगा, 4 के साथ डिवाइड होगा, 4 के साथ, 3 के साथ, 3 के साथ, 3 के साथ, तो कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। 28/4 आंसर आ गया 7। 27/3 आंसर आ गया 9। दोनों का टोटल 16 है, बन गया। तो 44 के को 4 के साथ डिवाइड किया 11 है, इसको किया +5 16 है। 84 को डिवाइड करेंगे तो बनेगा बेटा 21, और इसको करेंगे तो बनेगा 8। 21 और 8 हो गया 29। 29 जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है अपने सामने लिखा गया है। कैसे बना होगा, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सीधी सी कैलकुलेशन हमें दिख रही है, जो कि हम लोग यहाँ से पहचान सकते थे। 12 5 से पहचान सकते थे। कैसे, 12 गुना 2 किया तो 24, और बेटा 5 गुना 3, 5 गुना 3 किया गया तो बनेगा 15। दोनों का टोटल हो गया 39। 13 को 2 के साथ गुना करेंगे तो बनेगा 26। 8 को गुना करेंगे 3 के साथ, 8 तिया हो गया 24। दोनों का टोटल हो गया अपने आप में 50। चलो जी, बनेगा क्या बेटा, 15। 15 गुना 2 करेंगे तो बनेगा 30, जो कि बिल्कुल ठीक है। और 30 51 ये बना हुआ, यानी कि टोटल करने के बाद बना हुआ। तो अब इसको क्या करेंगे, 51 कर देंगे। कैसे, देखो कुछ ऐसा ही था ना भाई कि 15 गुना 2 जमा x गुना 3, वही क्या बन रहा है, अ, वही बना रहा है 51। तब इसको किया तो कितना बनेगा, 30 + 3x = 51 - 30। तो ये बन गया 3x बेटा बन गया 21। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो x जो अपने पास यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर, एक मिनट भाई, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को बेटा ना लास्ट में करेंगे, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है अपने पास ये। फिलहाल इसको मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब अभी करेंगे, लेकिन इसको ना एक 2 4 मिनट के बाद करते हैं। उससे पहले आज का अपना आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना आज का आखिरी क्वेश्चन भाई सामने लिखा गया है। और इसको यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं बेटा, बड़ा आसान है। आसान किस लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। 9 गुना 3 जो कि बना रहा है 27। 27 प्लस 16 का आधा, 27 + 16 का आधा जो कि होगा 8, जिसने बना दिया 35। 8 गुना 3, 8 × 3 = 24, प्लस 18 का आधा 9, जिसने बना दिया 33। देखो पिछले पहले भी हमने कोई 2 4 क्वेश्चन पहले हमने ये कैलकुलेशन की है, आगे भी यही कैलकुलेशन रिपीट हो गई। यदि आगे इसकी बात करें तो क्या बनेगा भाई, 5 गुना 3 15 है, प्लस 34 का आधा हो गया 17। 7 5 12, 2 1, आखिरी में 2, एक ही ऑप्शन है आखिरी में 2 वाला, ये रहा। चलो जी, आज अब बात कर लेते हैं अपने आज के सबसे मुश्किल क्वेश्चन की। सबसे मुश्किल क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है। 12 15 11 से क्या बना होगा। सीधा आंसर बता रहा हूँ क्या होगा, क्योंकि मुश्किल है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, नया क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। और देख लेना, CHSL में था, CPO में था, CGL में था, किस में क्या था, आप लोगों को मिल जाएगा। 12 15 11 जब टाइप करोगे तो मिल जाएगा। सीधा सीधा इसके आंसर की बात करता हूँ, कैसा होगा भाई। ये हुआ है 12 - 3, और 12 - 11 है, तो कितना बनेगा, 12 जमा है, दोनों का डिफरेंस आ गया 1, 3 एकम 3, तो आंसर बनेगा 15 है। 15 को उसने सेंटर में लिख दिया बेटा। आगे बात करें, 14 है,
जमा 3, 14 - 17 है। 14 - 17, आंसर आ गया -3। 14 + 3 - 3 को गुना करना है। 3 को गुना करना है बेटा -3 के साथ, तो हमने किया 14 - 9, तो आंसर बनेगा 5। तो 5 जो है बेटा वो सामने लिखा गया है। सदी की बात कर लेते हैं। 16 - 3 गुना करेंगे 19, सॉरी 19 नहीं, 16 - 19, तो 16 - 3, ये बन गया बेटा -3, 3 × 3 - 9, 16 - 9, और ये बन रहा है बेटा 7, तो 7 जो अपना राइट आंसर आ जाएगा। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो था वो यही था। ये भाई सीधा सीधा पहचान में नहीं आ सकता था। मैंने जब इसको ट्राई किया तो काफी समय लगा। तो आप लोग ये थी एग्जाम में आ जाता, एग्जाम में आया भी हुआ है। और अगर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें जरूरत है इस तरीके की कैलकुलेशन पे, हमें काम करना ही होगा। तो बात करते हैं फिलहाल आगे। आगे तो बेटा कुछ भी नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ना करें चल जाएगा, ना करें चल जाएगा, लेकिन ये करके जरूर बताएं, ताकि पता चले कि जो चीज पढ़ाई जा रही है वो अप टू द मार्क है, उसमें और कुछ सुधार की जरूरत है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।